देखो आज मैं 5.1 शुरू करूंगा, है ना। कुछ इसके बारे में बेस में बता चुका हूँ, इसका इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, उसी की बेस पर पूरी सवाल लगाएंगे। हाँ, प्रश्नावली 5.1 देखिएगा। क्लास क्या चल रहा था, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ना। देखना इधर, बेस में क्या फॉर्मूला बताया था मैं। देखो जो हमारा ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है वो दो टाइप से सॉल्व होता है। एक होता है ग्राफिकल मेथड और एक होता है थ्योरेटिकल मेथड। और हमारा सिलेबस इतना छोटा है कि केवल थ्योरेटिकल मेथड, ठीक है ना। देखिएगा, थोड़ा सा मैं एक व्यू दे रहा हूं। देखिए कल क्या बताया था मैं। सबसे पहले हम लोग सीमा चेक करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, फलन का मान। फलन का मान जिस वैल्यू पे पूछेगा उस वैल्यू पर हम लोग सीमा, उसके जस्ट लेफ्ट और राइट में सीमा चेक करेंगे और उस वैल्यू पर फलन का मान चेक करेंगे। ठीक है, सीमा मतलब होता है लिमिट। यक्स टेन टू जिस वैल्यू पर पूछेगा, मान लीजिए कि ए पर पूछा है तो ए पर सीमा और क्या किसका चेक करेंगे, फंक्शन का चेक करेंगे। हाँ, बराबर फलन का मान, ए पर ही फलन का मान भी चेक करेंगे। देखिए जब एक नंबर के सवाल आते हैं तो जनरली हम लोग यही तरीका लगाते हैं। जब मान लीजिए नंबर बढ़ते हैं, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, तो हम लोग क्या करते हैं कि सीमा में एक होता है LHL पार्ट, एक होता है RHL पार्ट, दोनों को देखते हैं। LHL RHL और उसके बाद फंक्शन, फलन का मान। ठीक है ना। अगर ये तीन के तीनों बराबर आ जाएं तो समझ लीजिएगा जो दिया गया फलन रहेगा वो फलन सांतक रहेगा। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत किसी को। फिर देखिए LHL निकालने के लिए हम तरीका बताए थे, लिमिट यक्स टेन टू ए माइनस। सही है। LHL माने होता है जिस वैल्यू पे निकालना है जस्ट उसके लेफ्ट में, है ना। L से मतलब ही लेफ्ट होता है और हमको ये चेक करना है कि उस जस्ट लेफ्ट वाले वैल्यू पर हमारा फंक्शन क्या मिलेगा। जो फंक्शन मिलेगा उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे fx। फिर यही सेम कंडीशन RHL के साथ करेंगे, लिमिट। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो a है माइनस में लेफ्ट, देखो LHL में लेफ्ट वाले में देखेंगे और RHL में राइट वाले पर चेक करेंगे फलन क्या है। अब इसका जो हल है, इसका जो सोल्यूशन है, आंसर है, अगर वो फलन के मान के बराबर आएगा, मतलब पूरा मिला कहना यह है कि LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन अगर तीन के तीनों बराबर हो जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हमारा जो फलन रहेगा ना वो क्या रहेगा, सांतक रहेगा। ठीक है। और अदरवाइज अगर कोई एक कंडीशन फेल होता है, मान लीजिए ये दोनों बराबर हैं, ये बराबर नहीं है, इसका मतलब असांतक। ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं, असांतक। ये और ये बराबर है, ये नहीं बराबर है, असांतक। ठीक है ना। आइए कोई क्वेश्चन लेके देखते हैं। देखिए यक्स बराबर 0 बोल दिया है ना। 0 पे चेक करना है कि संतत है कि नहीं है। सबसे पहला काम इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट ये तरीका लगा दें, ठीक है, और या तो LHL RHL वैल्यू या तो फंक्शन निकालें। आइए हम दोनों तरीके से बताते हैं। देखिए सॉल्व कर रहे हैं यक्स बराबर 0 पर, ठीक है ना। जब 0 सॉल्व करेंगे
समझिएगा, यहाँ 0 रखिए, f0 बराबर 5 इंटू यक्स की जगह 0 माइनस 3 होगा, 5 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 3 इज इक्वल टू माइनस 3। f0 का मान कितना आ गया, -3। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, देखो हम इस तरीके से कर रहे हैं। एक नंबर का सवाल आएगा तो हम इसी तरीके से करेंगे, याद रखिएगा। एक नंबर सवाल आएगा तो हम जनरली यही वाला तरीका अपनाएंगे। ठीक है, अब ये वैल्यू का तो फंक्शन हो गया, आइए लिमिट चेक करते हैं। देखो लिमिट यक्स टेंड टू ए एफ एक्स, एग्जैक्ट ए पर पूछा है, एग्जैक्ट ए पर फंक्शन क्या है, यही तो है। ए के जस्ट और ए के देखो जस्ट लेफ्ट और राइट की बात ही नहीं किया है ना यहाँ पर। हम कब समझेंगे कि ए के जस्ट लेफ्ट में और ए के जस्ट राइट में निकालेगा, जनरली वो उसका फंक्शन अलग दिया रहता है, कुछ इस टाइप का दिया रहेगा। मान लीजिए मैं बोला हूं कि इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, तब कैसे करेंगे, तो अभी जब मैं LHL और RHL निकालूंगा तो वो तरीका बताऊंगा। ठीक है ना, देखिए तो लिमिट यक्स टेंड टू ए एफ एक्स का मान कितना है 5x माइनस 3। यहाँ पे ए का मान जैसे पुट करेंगे यक्स ये लिमिट हट जाएगा, 5 इंटू ए माइनस 3 है ना। अच्छा ये फार्मूला है, एक जगह क्या रखेंगे हम लोग, किस पर चेक कर रहे हैं, 0 पर ना। हाँ तो 0 0 0 तो 5 0 0 हो जाएगा, -3 क्या हो जाएगा -3। देखिए लिमिट वाला पार्ट और वैल्यू वाला तो फंक्शन बराबर आ गया ना। इसका मतलब ये है कि हम लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि LHL या लिमिट, फिर से देखो, हाँ यहाँ देखो लिमिट यक्स टेंड टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आया है, ये बराबर आया है f0 की, और कितना आया है -3, दोनों का मान -3 आया है, लेकिन अर्थात फलन यक्स बराबर 0 पर सांतत है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तब देखो एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3 था ना, और x इज इक्वल -3, x इज इक्वल टू 0 -3 और 5 पर चेक करना था ना। देखिएगा 0 पर तो हम चेक कर रहे थे, अब इस तरीके से करेंगे LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, अभी मैं केवल ये तरीका लगाया था। ठीक है, देखिए ये जो तरीका है ये एक नंबर सवाल में लगाइएगा, अदरवाइज 2 3 4 5 आएगा तो आप लोग इसी रूल से करिएगा। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले क्या चेक करते हैं, LHL। देखो LHL माने क्या होता है, जो वैल्यू दिया रहेगा उसके जस्ट लेफ्ट साइड में, किस वैल्यू में पूछा है 0 पर। ये दूसरा का मेथड बता रहा हूं, ध्यान देना इतनी बात। 0 पर LHL चेक करना है, तो मतलब 0 एग्जैक्ट 0 पर नहीं, 0 के जस्ट लेफ्ट में, तो x लेस देन 0, 0 के जस्ट लेफ्ट में। अब 0 के जस्ट लेफ्ट में वैल्यू कौन सी मिलेगी, देखिए लिमिट यक्स टेंड टू 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट या का फार्मूला है ना यहाँ पर, लिमिट यक्स टेंड टू, देखिए जस्ट लेफ्ट में, जैसे देखिए ये 0 है, 0 के जस्ट लेफ्ट में ये जो डिस्टेंस है बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं स्मॉल h। ये इतना छोटा होता है कि लगभग हम 0 मानते हैं,
केवल मानते हैं जीरो लगभग, ये जीरो एग्जैक्ट नहीं होता, 0.0000000 ये 1, ये वाला लेफ्ट वाला पोर्शन होता है, ये क्या है लेफ्ट वाला पोर्शन, तो अप्रोक्सीमेट जीरो ही है, ठीक है ना। अब समझिएगा यच इतना छोटा है कि लगभग ये क्या है जीरो है। अब जीरो के जस्ट लेफ्ट में कौन सी वैल्यू आएगी, जीरो में इतने डिस्टेंस को घटा दो पता चल जाएगा कौन सी वैल्यू आएगी। सही कह रहा हूं ना, सही है। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये 3 है, मैं कोई नंबर लेकर समझा रहा हूं, ठीक है। अभी आप छोटी वैल्यू मत लीजिए, देखना 1 2 3 4 माइनस सब है, तो लेफ्ट साइड ले रहा हूं, ठीक है ना। मैं बोला कि -3 के जस्ट लेफ्ट में कौन सा डिजिट आएगा, कौन सा नंबर आएगा। आपको क्या करना है, -3 में एक नंबर घटाना है, घटाने का मतलब होता है माइनस करना, और कितना घटाना है, एक नंबर, एक घटा दीजिए तो आएगा कितना -4, है ना। जस्ट में ये नंबर आ रहा है, तो इसको पाने के लिए क्या कर रहा हूं मैं, घटा रहा हूं ना, समझिएगा। ऐसे इसके यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी, इतने डिस्टेंस को घटाओगे तब जाकर के ये वैल्यू मिलेगी। ये कौन सी वैल्यू मिलेगी, जैसे मान लीजिए कि इतनी वैल्यू का नाम है एच, तो ये वैल्यू कौन सी है, ये वैल्यू है -3 -h। सही कर रहा हूं, मैं बोला कि ये कौन सी वैल्यू है, तो आप कुछ मत करो, इतने डिस्टेंस को पता कर लो कितना है 1 सेंटीमीटर, तो -3 में -1 को घटा दो, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी। देखो -4 आने चाहिए और -4 है भी। सही कह रहा हूं, तो ऐसे ही इतने वैल्यू को घटा दो जस्ट लेफ्ट को पाने के लिए, इतना वैल्यू क्या है एच माना हूं, और एच को 0 में घटाओगे तो एग्जैक्ट यहाँ की वैल्यू निकल जाएगा। इसी वजह से एच इतना छोटा है कि 0 के नजदीक है। लिमिट एच टेंड टू 0, 0 पे चेक करना है, तो 5 0 -h, यक्स जगह 0 -h करेंगे, है ना, क्योंकि जब मैं 0 यहाँ पे रख दूंगा तो एग्जैक्ट 0 पे वैल्यू चेक हो जाएगी। हमको चेक करना कहाँ है, लेफ्ट में, तो 0 -h हो गया, अब -3। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 5, देखिए लिमिट h टेंड टू 0, 5 0 माने कुछ होता है क्या, हट जाएगा, -h -3। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर हम लोग h का मान रखेंगे, तो 5 और 0 हो जाएगा ना ये, तो 5 में 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हट जाएगा, केवल बचेगा क्या -3। h की जगह 0 रखेंगे तो 5 में 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, और 0 हट जाएगा, बचेगा -3। देखो LHL का तो मान आ गया, है ना। अब समझिए यहीं पर RHL का मान निकालने के लिए यक्स ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा भाई, क्योंकि एग्जैक्ट 0 पर नहीं चेक करना है। देखिए एग्जैक्ट 0 पर नहीं चेक करना है, 0 के जस्ट लेफ्ट में, 0 के जस्ट राइट में, और ये डिस्टेंस कितना है h, और ये वाला भी डिस्टेंस कितना है h, ठीक है। अब यहाँ देखिए राइट में चेक करने के लिए 0 में h जोड़ेंगे ना, स्मॉल पोर्शन को जोड़ेंगे तब तो राइट में जाएंगे, और लेफ्ट में चेक करने के लिए स्मॉल पोर्शन घटाएंगे तब तो लेफ्ट में जाएंगे। तो राइट पे चेक करने के लिए वैल्यू यक्स 0 से बढ़ा लेंगे, ठीक है ना। और 0 से बढ़ा लेने का मतलब होता है कि 0 में कुछ जोड़ना, है ना। कुछ का माने क्या होता है, स्मॉल पोर्शन ना। अब देखिए लिमिट यक्स टेंड टू 0 प्लस fx, लिमिट यक्स टेंड टू 0 प्लस, इसका मतलब क्या होता है, लिमिट यक्स नहीं आएगा ना, यच टेंड टू 0 और f 0 प्लस h, तब तो 0 के जस्ट राइट में जाएगा ना। अब 0 प्लस h फंक्शन क्या रहेगा, यही रहेगा, क्योंकि एक ही फंक्शन दिया है,
तो लिमिट एच टेंड टू 0, जहां पे यक्स है वहां पे हम लोग क्या रखेंगे 0 प्लस एच। देखिए 5 रखिए 0 प्लस एच, यहाँ पे क्या हो जाएगा -3, लिमिट एच टेंड टू 0, ये हट जाएगा। या एक बार पहले सॉल्व कर दो, 5 इंटू एच -3। अब यहाँ पे रखो, जब रखते हैं मान तो लिमिट हट जाता है। 5 इंटू 0 -3, 5 में 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा 0 होगा, आएगा पूरा मिलाकर -3। ये LHL और RHL बराबर हो गया। लेकिन अभी हम नहीं कहेंगे कि फलन सांतत है। कब? जब तक फलन का मान जिस वैल्यू पर पूछा है उस वैल्यू पर निकाल ना ले तब तक, ठीक है ना। अब देखिएगा यक्स बराबर 0 पर फलन का मान समझो f, यहां पे यक्स है 0 रखो, जैसे यहां 0 रखोगे वहां पर भी 0 रखना पड़ेगा। 5 इंटू 0 माइनस 5 में 0 से मल्टीप्लाई करेगा 0 आएगा ना, -3, पूरा मिलाकर -3 आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये है चूंकि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F0, जब ऐसा कंडीशन दिखाई दिया तब हम कहेंगे फलन क्या है। लिख दो फलन सांतत है। समझ में आया? नोट डाउन कर लीजिए 5.1 का पहला सवाल, ठीक है। देखिए जिस वैल्यू पर पूछेगा उस वैल्यू पर निकालेंगे तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन मतलब फलन का मान आएगा, पहला कंडीशन। फिर उस वैल्यू उस पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में हमको चेक करना पड़ेगा, और उस पॉइंट जो दिया गया पॉइंट रहेगा उस पॉइंट के जस्ट राइट में चेक करेंगे। तो लेफ्ट वाले से चेक करने से हमारा क्या आएगा LHL आएगा, और राइट वाले पे चेक करने से हमारा क्या आएगा RHL आएगा। अगर तीनों कंडीशन पर वैल्यू सेम आ रही हो, आंसर सेम आ रहा हो, तो हम कह देंगे कि दिया गया जो फलन है वो फलन क्या है सांतत है। तुरंत हम बोल दें कि हमारे जो फलन है वो संतत फलन है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आया? आइए दोनों तरीके से देखते हैं। सबसे पहला कंडीशन क्या है, ऊपर वाला फॉलो करते हैं। देखिए x इज इक्वल टू -3 पर, ये जो है फर्स्ट स्टेप लगा रहे हैं, स्टेप फर्स्ट। एक नंबर में सवाल आएगा तो आप ऐसे ही लगाइएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू -3 पर क्या करेंगे, डायरेक्ट मान रख दीजिए यहां पर -3 इज इक्वल टू 5, यहां पर -3 रखेंगे 3 हो जाएगा, ठीक है। यहां क्या करेंगे -3 रखेंगे x की जगह। अब देखिए यहां पर प्लस माइनस माइनस 5 तिहाई 15 -3, 15 में 3 जोड़िए कितना आएगा 18। ये हो गया ना। अब देखिए ये मैं क्या निकाला हूं, ये फलन का मान निकाला हूं जिस पॉइंट पर पूछा गया है। यहां पर किस पॉइंट पर पूछा गया था -3 पर ना। अब देखिए लिमिट निकाल रहा हूं, लिमिट किस पॉइंट पे पूछा भैया -3 पर पूछा है। फंक्शन तो हमारे पास एक ही तो है, वही फंक्शन लिखेंगे f(x), ठीक है। लिमिट x टेंड टू -3, फंक्शन हमारा क्या है 5x -3। अब जब हम लोग लिमिट का मान रखते हैं तो लिमिट हटा देते हैं ना, तो हटाइए। देखिए 5 गुणते जहां x है वहां -3 रखेंगे, यहां पे अब क्या करेंगे देखिएगा प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस, 5 तिहाई 15, यहां पे क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, समान चिन्ह जुड़ता है, 15 3 18। देखिए लिमिट का जो पोर्शन है
जो लिमिट का पोर्शन है -18 वो वैल्यू का फंक्शन के पोर्शन के बराबर आया है। हम यहां लिखेंगे क्योंकि लिमिट x टेंड टू -3 f(x) इज इक्वल टू f -3 बराबर आया है, अर्थात या अतः फलन f(x) इज इक्वल टू 5x -3 x इज इक्वल टू -3 पर भी संतत है। ठीक है, एक बात देखना कि ये वैल्यू जानते हो क्यों देता है? ये कह रहा है कि 0 और -3 5 पर चेक करो कि संतत है कि नहीं संतत है। इसके अलावा और वैल्यू नहीं दिया है क्योंकि जान रहा है कि इसके अलावा सब जगह क्या रहेगा, संतत रहेगा। अभी एक और सवाल इस टाइप से आएगी, इस टाइप से x + 5 ऐसे कुछ दिया रहेगा और यहां बोला जाएगा कि x इक्वल टू नॉट -5। इसका मतलब जो इसका ग्राफ रहेगा ना वो -5 पर क्या करेगा, ब्रेक होगा, टूटेगा। तो इस वजह से -5 पर हमको नहीं चेक करना पड़ेगा और बाकी चाहे जो पॉइंट ले लो, चाहे -3 ले लो, -2 ले लो या -6 ले लो, ठीक है ना, उन सब वैल्यू पर संतत रहेगा, लेकिन -5 पे हमको नहीं चेक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले कंडीशन तो हमारा ग्राफ -5 पर ब्रेक करेगा। दूसरा का कंडीशन ये है कि अगर हम यहाँ पे -5 रख दें, देखो -5 + 5 यहाँ प्लस और माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, 0, जो कि हमारे सवाल को अनडिफाइंड बना देंगे। देखो कांस्टेंट अपॉन 0, इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। इनफाइनाइट होने का मतलब ये होता है कि अनडिफाइंड, जो सवाल को क्या बना देगा, अनडिफाइंड कर देगा। ठीक है, इस वजह से कुछ वैल्यू पर, जिस वैल्यू पर चेक करने के लिए बोलेगा ना, उसको जो है कुछ ही देगा। जैसे कि आप देखो दिया है 0 दिया है, -3 दिया है, 5 दिया है ना, ऐसे ही वैल्यूज देंगे, उस पर हमको चेक करना पड़ेगा। बाकी सब पर ये क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। देखो स्टेप 2 में हमको इस टाइप से लगाना है। ठीक है, आइए देखते हैं स्टेप 2 इसका। देखो फलन हमारा जो है यही है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं फंक्शन का मान, यहां चलते हैं। ठीक है ना, आसान रहता है ना। तो x इज इक्वल टू -3 पर फलन का मान, देखो फलन हमारे पास केवल एक ही है ना, ये वाला। तो f(x) इज इक्वल टू 5x -3, यहाँ पे -3 रखेंगे तो हो जाएगा 5 गुणते -3, ये -3 उतर गया। अब यहाँ क्या करेंगे, 5 तिहाई प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस, 5 तिहाई 5 या 15 होता है जी, है ना। अब देखो 15 3 18, फलन का मान तो -18 आ गया। 5 ही तो कहाँ रखा हूं, x इज इक्वल टू -3 ही तो रखना है यार। एक विधि सो के दूसरे की विधि सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है ना। देखिएगा अब मैं क्या करूंगा, यहाँ LHL निकालूंगा। LHL निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, किस पर निकालना है बताइए, किस पर निकालना है, -3 पर। -3 की जस्ट इधर लेफ्ट वाला जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, -3 -h होगा। क्योंकि जिस किसी के लेफ्ट में वैल्यू निकालते हैं तो समझ लीजिएगा कि उसके लेफ्ट में निकालने का मतलब यह है कि उसमें से कुछ घटाएंगे तभी लेफ्ट वाली वैल्यू आएगी। जिस किसी के राइट में वैल्यू निकालना होता है, समझ लेना कि जिसके राइट में निकालना होता है उसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा तब जाकर के राइट वाली वैल्यू आएगी। तो हमको अभी लेफ्ट वाली वैल्यू चाहिए, तो लेफ्ट वाली वैल्यू कौन सी मिली, -3 -h, और ये किसके लेफ्ट में है, -3 के। तो यहां लिखेंगे LHL, कहां निकाल रहे हैं, -3 के जस्ट लेफ्ट में। ऐसे x जो है वो -3 के लेफ्ट में है, सही कह रहा हूं ना। ये बता रहा है कि जो x है हमारा वो -3 के जस्ट लेफ्ट में है। अब देखिए यहां पर लिमिट x टेंड टू -3 निकालने का तरीका बता दिया हूं।
है ना। इसका फॉर्मूला है यक्स माइनस यक्स 10⁻3। ये माइनस बता रहा है एग्जैक्ट -3 पर नहीं, जस्ट -3 के लेफ्ट में। अगर यहां प्लस कर दूंगा तो इसका मतलब एग्जैक्ट -3 पर नहीं, जस्ट -3 के राइट में। अब यहां देखिए फलन हमारे पास केवल एक ही है यहाँ, तो यहां लिखेंगे लिमिट। अब इसको इस फॉर्म में ब्रेक कर दो, h टेंड टू 0 f -3 प्लस h। देखिए -3 के जस्ट लेफ्ट में कौन सी वैल्यू मिलेगी, -3 के जस्ट लेफ्ट में। लेफ्ट की बात किया है तो यहां माइनस करना पड़ेगा ना। अगर राइट की बात करेगा तब यहां पर क्या करना पड़ेगा। और यह इतना छोटा है कि लगभग 0 है, 0 नहीं है, वो लगभग 0 है, बहुत छोटी वैल्यू लिया हूं, ठीक है ना। और बताया हूं कि लेफ्ट में जाने के लिए जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी सी वैल्यू ले लो, घटाने का चिन्ह लग गया और बहुत छोटी छोटी वैल्यू घटा दो। अगर कोई भी छोटी छोटी वैल्यू ले लो और घटाने चिन्ह लग गया तो समझ लीजिए कि एग्जैक्ट नंबर के लेफ्ट में ही वैल्यू आएगी। सही कह रहा हूं। कोई भी वैल्यू ले लो, 5 ले लिया, मैंने कहा बताओ राइट में, जस्ट राइट में कौन सी वैल्यू आएगी। सबसे पहला काम करिए प्लस करिए, प्लस कर दिए, इसका मतलब बहुत छोटी छोटी वैल्यू ले लेंगे तो भी जो है वो एग्जैक्ट 5 के क्या होगा, राइट में ही आएगा, है ना। अब देखिए यहां पर, यहां क्या करेंगे, फंक्शन बताया हमारे पास केवल एक ही है। अब इसी फंक्शन के ऊपर रखना पड़ेगा। देखिएगा लिमिट h टेंड टू 0, यहां पे देखिए फंक्शन यही है, यक्स की जगह मैं क्या रखा हूं, -3 -h, तो यहां पे भी रखना पड़ेगा ना। तो 5 -3 -h और फिर -3। देखिए क्या करते हैं, लिमिट हटाते हैं, ठीक है। जब लिमिट हटाएंगे तो हटाने का मतलब ये होता है कि h का मान रखना पड़ेगा, और जब मान रखते हैं तो लिमिट हट जाता है। 5 -3 यहां पर 0 रखो, क्योंकि h जो है 0 है ना, 0 रख दिया। अब देखो 5 0 माने कुछ नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, -3 -3, है ना। प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस, 5 आई 15 -3, 15 3 18। ये क्या आ गया, लिमिट h टेंड टू 0, सॉरी ये आपका जो है LHL आ गया ना। ये आपका क्या आ गया, LHL। LHL में किसका मान आया है तो लिख दे रहे हैं लिमिट x टेंड टू 3 -fx, इसका जो है मान आ गया, क्योंकि -3 पर चेक करना था ना। यहाँ पर थोड़ा सही से लिख दिया जाए, सही है ना, समझ में आ रहा है। तो लिमिट fx यक्स टेंड टू -3 पर जो वैल्यू आएगी LHL पार्ट का, और हम समझेंगे कैसे कि ये LHL पार्ट का ही है। ये जो माइनस लगा हुआ है ना, ये बता रहा है कि ये LHL पार्ट का है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग RHL निकालते हैं। देखिए RHL चेक करने के लिए जिस वैल्यू पर चेक किया आता है RHL, उसमें कुछ न कुछ बहुत छोटी छोटी वैल्यू या बहुत बड़ी सी बड़ी वैल्यू जोड़ा जाता है ना। हम देखो यहाँ पर बहुत छोटी वैल्यू जोड़ रहे हैं, ठीक है। जोड़ने का मतलब ये होता है कि वो राइट साइड आएगा, तो यहाँ लिखेंगे यक्स जो है वो -3 के राइट साइड बड़ा है ना। यक्स जो है -3 से बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा होने का मतलब क्या है कि अब वो वैल्यू कौन सा हम चाहते हैं, बढ़ के ही वैल्यू, इससे बड़ी वैल्यू, है ना। यहां पर देखिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंड टू -3 के जस्ट राइट में, राइट के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस fx लिमिट h टेंड टू 0 f -3 प्लस h करना पड़ेगा ना, तब तो -3 के जस्ट राइट साइड जाएगा ना। अब यहां देखिए मान रख रहे हैं, फलन क्या बदल जाएगा, क्या फलन हमारे पास वही है, ठीक है। यहां पे क्या करेंगे, लिमिट h टेंड टू 0, फिर x का मान रख दीजिए 5, x की जगह क्या रखो, -3 प्लस h, फिर -3, ये हो गया। अब क्या करेंगे,
अब h का जब मान रखेंगे तो लिमिट हट जाएगा, आएगा 5 -3 + 0 -3। देखिए 5 आई 15, यहाँ प्लस, यहाँ देखो यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस मानेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस इंटू माइनस बराबर, प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस, और 0 मतलब कुछ होता नहीं है, -3 हो जाएगा, बराबर कितना आएगा माइनस। देखो यहाँ तीनों कंडीशन में क्या आया है, सेम वैल्यू मिला है ना, लिखेंगे चूंकि LHL बराबर है, RHL भी बराबर है, और वैल्यू आउट फंक्शन जिस फंक्शन पे हम निकाल रहे थे वो भी बराबर आया है, देख लो -18 आया है। अतः x = -3 पर फलन क्या है, संतत है। ये याद रखिएगा कि जैसे ये सवाल लगवाए हैं सेम x = 5 पर वैसे ही लगाएंगे जैसे ये लगवाए हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये क्या है होमवर्क, इसको कर लीजिएगा।